बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में कहते हैं आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फन एंड टेस्ट का ख़जाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। तो फूड फनगामा के किचन में आज हम बना रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल समोसा, जो मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो ये हलवाई स्टाइल समोसा बनाना है बहुत ही ज़्यादा आसान, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह आपका समोसा भी इतना ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। 2 कप ले लिया हमने मैदे के, जिसको हमने छान लिया बहुत अच्छे से। हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, और अब शामिल कर रहे हैं 4 टेबलस्पून घी के। तो 1 कप के साथ 2 टेबलस्पून घी, ये मेजरमेंट याद रखिएगा। तो अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। तो बना लेंगे इसके क्रम्स। जब बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी और क्रम्स बनने लग जाएंगे, तो इस पॉइंट पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको इकट्ठा करना है आटे को। याद रखें, पानी सिर्फ इतना ही शामिल करना है कि जिससे आटा इकट्ठा हो जाए। तो एक कतरा भी पानी का आपने ऊपर से शामिल नहीं करना, और सख्त सी डो गूंदनी है। जितनी सख्त डो गूंदेंगे, जितना सख्त आटा गूंदेंगे, उतने ही परफेक्ट आपके समोसे बनेंगे। अगर आपकी डो ज़रा सी भी नरम पड़ी, तो याद रखिएगा कि जब आप समोसे की कौन बनाने लगेंगे तो समोसा एक तरफ को ढलक जाएगा और कौन नहीं बन पाएगी। तो इस तरह आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो पहला स्टेप है इसकी डो बनाने का। अगर ये आटा आपने सही से गूंद लिया, तो याद रखिए समोसे बनाने में आपको बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आएगी, और 5 मिनट में आप उनको बना लेंगे। अब स्टफिंग तैयार करते हैं। 15 मिनट के लिए स्टे दे दिया हमने डो को। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल में हमने शामिल कर लिया है 1 टेबलस्पून ही चॉप किया हुआ लहसुन, और 1 टेबलस्पून ही चॉप किया हुआ अदरक, और अब शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून ही चॉप की हुई हरी मिर्च। तो बहुत अच्छे से इनको फ्राई कर रहे हैं हल्की आंच पर। तो जब इस तरह का इनका कलर आ जाएगा, तो हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलूओं का वज़न 300 ग्राम है। ये छोटे साइज़ के 4 आलू थे, जिनको हमने बॉईल कर लिया था। तो अब हमने इनको इस तरीके से काटना है या मैश करना है कि इनके टुकड़े बिल्कुल आटे की तरह मैश ना हो, बल्कि थोड़ा खड़ा खड़ा रहे और थोड़ा सा मैश्ड हो। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये हों। तो ये देखें, चम्मच की मदद से हम इसको मैश कर रहे हैं, तो इस तरह से हो। और अब हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ टी स्पून ही नमक। और अब हम इस पे शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून लेमन का जूस। आप 1 टेबलस्पून भी शामिल कर सकते हैं। अब बहुत अच्छे से इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। तो जब बहुत अच्छे से हम इन तमाम मिसालों को मिक्स कर लेंगे, तो इस पॉइंट पे हम एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे, और इसको भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इस पॉइंट पे हम यहाँ पे शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया चॉप किया हुआ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। हम इसको ठंडा होने के लिए अब रख देंगे, चूल्हे को कर देंगे बंद। तो अब हम देखते हैं कि हमारी डो किस हाल में है और क्या हाल है उसका। तो ये देखें कि अब हमारी जो डो है वो बहुत ही परफेक्ट है। तो अब हम इसको शीट के ऊपर निकाल के इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो ये डो हम पूरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इतनी ही डो इस्तेमाल करेंगे जो 1 कप आटे से बनती है। तो हाफ हम रख देंगे दूसरी रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे हमने ये जो हाफ डो हमने ली है, उसके 5 पेड़े बना लेने हैं बराबर साइज़ के। इन पेड़ों से आपका जो समोसा तैयार होगा वो मीडियम साइज़ का होगा, ना स्मॉल होगा और ना ही बड़ा। दरमियाने साइज़ का समोसा आपका तैयार होगा, और 1 कप आटे से आपके दरमियाने साइज़ के 10 समोसे तैयार हो जाएंगे।
तो इस तरह से रोटी को बेल लेना है। आप देखें कि बेलते हुए भी थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि आटा सख्त है। याद रखें कि आटा आपका इतना ही सख्त होगा तो अब परफेक्ट समोसा आपका बनेगा। ये देखें कितना परफेक्ट बन रहा है। आप इसको पानी लगाएं और दूसरी तय ऊपर रख के इसको बहुत अच्छे से जोड़ दें। अब देखें कैसी परफेक्ट कोन बन रही है। अगर ज़रा सा भी आटा नरम होता तो ये इतनी परफेक्ट ना बनती। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्टफिंग को और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बंद कर देंगे। तो हम इसको ज़रा प्लेट्स डालकर बंद कर रहे हैं ताकि स्मार्ट वाला समोसा तैयार हो। ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखें इस तरह से। तो इसकी चोंच को भी अच्छे से आपने प्रेस कर देना है। तो दूसरा समोसा भी इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से भी समोसा बहुत अच्छा तैयार होता है। तो ये देखें इस तरह से कितनी परफेक्ट कोन बन रही है। तो समोसा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता अगर आप उसका आटा अच्छे से गूंद लें। तो सारा इसमें काम ही आटे का है। तो ये देखें इसको भी हमने स्मार्ट समोसे की तरह बनाया और प्लेट डाल ली इसमें। और अब हम आपको ये दिखाएंगे कि जो रवायती समोसा बनता है वो कैसे बनता है। तो जी इस तरह से सीधा सीधा बस आपने इसको कर देना है। तो तमाम समोसे हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हमने ऑयल को चूल्हे पे रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो हम उसमें थोड़ा सा आटा डालकर देखेंगे। जब आटा ऊपर आ जाएगा तो वही पॉइंट होगा कि हम अपने समोसे फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल हमने नहीं लेना। आप ये देखें कि ये इस तरह से हमने आटा डाला तो आटा ऊपर आ गया तो हमने समोसों को इसमें शामिल कर दिया है। तो आप देखें कि समोसे एक दफ़ा नीचे जाके बैठ जाएंगे। इसी तरह का ऑयल होना चाहिए। तो जैसे ही धीरे धीरे ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा और समोसे पकना शुरू होंगे तो ये तैर कर ऊपर आ जाएंगे। तो फिर आपने चम्मच की मदद से इनको इस तरह से हिलाते जाना है। तो इस आंच पे अगर आपने इनको फ्राई किया तो बड़े ही परफेक्ट समोसे बनेंगे आपके। तो समोसों में दो ही चीज़ों का कमाल होता है, एक उसका आटा गूंदना और दो उसको फ्राई करना। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है समोसे का कि बाजार वाला समोसा भी इसके आगे इंशाल्लाह मांद पड़ जाएगा। तो ये देखें तमाम समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इन सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और बड़े ही परफेक्ट समोसे आप पहली ही दफ़ा में बना लेंगे। तो अब हम इनको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये देखने में कैसे लग रहे हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और इवनली कलर आया है समोसे पे, कहीं से वो डार्क नहीं है कहीं से लाइट नहीं है। तो ये परफेक्ट फ्राइंग की निशानी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये समोसे की रेसिपी कैसी लगी। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान। तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।